बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में आप लोगों के साथ एक अच्छी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले वो लोग जो हमें पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अनम होम रेमेडी चैनल पे नए हो तो अभी से अनम होम रेमेडी चैनल को विज़िट कर लीजिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप लोगों का भी भला हो और बहुत सारे दूसरे लोगों का भी भला हो जो इन मसाइल से दो चार हैं। तो मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आज की मेरी वीडियो का जो मौजू है वो है चाय के मुतालिक। चाय तो सभी लोग पीते हैं, गर्मी हो सर्दी हो सभी लोग चाय का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी चाय पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसानात होते हैं। इसके साथ साथ वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि क्या आपको ब्लैक टी लेनी चाहिए, यानी क्या आपको दूध के बगैर चाय का इस्तेमाल करना चाहिए या आपको दूध वाली चाय का इस्तेमाल करना चाहिए जो आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेसिव यूज़ किसी चीज़ का करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो ओब्वियसली वो आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देगी, चाहे वो चाय की बात क्यों ना हो। ठीक है, अगर आप लोग चाय एक मॉडरेट मिकदार में पीते हो, एक तवाज़न के साथ लेकर चलते हो तो ठीक रहेगा, चाहे मौसम ठंडा हो या गर्म हो, इसका नुकसान आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करना शुरू कर देते हो तो चाहे वो ठंड हो या गर्मी हो, आपको वो नुकसानदेह साबित होगी। तो किसी चीज़ को खाना बंद कर देना या पीना बंद कर देना कि वो गर्म होती है, बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी भी चीज़ को मॉडरेशन में इस्तेमाल करते हो तो वो फ़ायदा मंद है, तो वो आपको फ़ायदा ही देगी। लेकिन कोई चीज़ अगर आपको बहुत फ़ायदा देती है लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो ऑब्वियसली वो आपको नुकसान देगी। तो अब बात करते हैं चाय से मिलने वाले फ़ायदे के मुतालिक। तो सबसे पहले बात करते हैं, चाय में एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसे बोलते हैं पॉलीफिनॉल। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, पॉलीफिनॉल ग्रुप के जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि चाय में पाए जाते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं सेहत के लिए। इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। पॉलीफिनॉल अगर आपके बॉडी में होते हैं तो इससे आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, आप में डायबिटीज़ होने का, शुगर होने का ख़तरा कम हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मुतवाज़न रहता है, आपका मोटापा भी इससे कम होता है। पॉलीफिनोल्स की तरह एक और एंटीऑक्सीडेंट ग्रुप होता है जिसे कहते हैं फ्लेवोनॉइड, और फ्लेवोनॉइड आपके जो स्पेसिफिकली आपके दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आपको बताती चलूँ, ब्लैक टी के अलावा ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये पाए जाते हैं वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में या डार्क चॉकलेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपके दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये आप सब लोग जानते हैं। अगर आप लोग रेगुलरली ब्लैक टी का इस्तेमाल करते हो तो उससे आप में हार्ट अटैक होने का, जो स्ट्रोक होने का ख़तरा है, डायबिटीज़ होने का जो ख़तरा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके साथ साथ ब्लैक टी इस्तेमाल करने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आपका जो बीपी का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाता है। अक्सर ये माना जाता है वो लोग जो ब्लैक टी का इस्तेमाल करते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई बीपी वालों को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि रिसर्च कुछ और ही बताती है। रिजल्ट बताती है कि जो लोग रेगुलरली ब्लैक टी का इस्तेमाल करते हैं उनका ब्लड प्रेशर कम होता है। हाँ, वक्ती तौर पर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। आपका सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रॉपर्टी मतलब ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए ये एक गलत फैक्ट है जो आपको बताया जाता है कि ब्लैक टी पीने से आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और आपका बीपी भी कम होता है। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, जो ब्लैक टी है वो इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा गट फ्लोरा। गट फ्लोरा का मतलब है कि हमारे पेट की आंतों में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर इनकी कमी हमारी बॉडी में, हमारी आंतों में हो जाती है तो इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होने लगता है। जब आप चाय पीते हैं तो इस वजह से जो ब्लड फ्लोरा है, जो गुड बैक्टीरिया है वो बढ़ने लगते हैं और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, नुकसान वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कम होने लगते हैं। और इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपका जो बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। चाय हाई ब्लड शुगर लेवल को भी कम करती है। जब आप चाय पीते
देते हैं तो उसकी वजह से आपके खाने में मौजूद जो शुगर की एब्जॉर्प्शन है वो स्लो डाउन हो जाती है और चाय हमारे पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करती है और वहाँ इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। इसके साथ साथ चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो जिस्म में जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है उसको कम करते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड में जो एक्सेसिव शुगर होती है वो सेल्स में पहुंचती है और आपको ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद मिलती है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि मैंने आपको बताया हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू। अब हम बात कर लेते हैं चाय के मुतालिक। चाय को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो इसके फ़ायदे की बजाय आपको नुकसानात होने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि चाय के ज़्यादा इस्तेमाल से, ओवर कंजप्शन से जो नुकसानात होते हैं वो क्या है। चाय हमारे खाने में मौजूद आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय लेने के आती हैं कि खाना खाते ही आपने फ़ौरन बाद चाय ले ली, तो आपको इस आदत को ख़त्म करना होगा, क्योंकि चाय का इस्तेमाल खाने के बाद करने से आपके अंदर जो आयरन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, आयरन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और आप में खून की कमी हो जाती है। चाय के अंदर कैफ़ीन भी होता है जिसको अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी आपके अंदर देखने को मिलते हैं। चाय को जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें अक्सर रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी की शिकायत होती है और एंग्जाइटी भी ऐसे लोगों को हो सकती है। इसके साथ साथ आपकी नींद भी कम हो सकती है क्योंकि कैफ़ीन आपके माइंड को अलर्ट करता है और नींद को कम करने का काम करता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आप में पाई जाती हैं तो आपको ज़रूर अपनी चाय की जो कंजप्शन है मिकदार को कम करना चाहिए और इसको कम करने से आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपने इंसोमिया यानी नींद की कमी भी हो सकती है, आपके अंदर एसिडिटी भी हो सकती है, पेट के अंदर एसिड बढ़ सकता है और आपका डाइजेशन जो है वो कमज़ोर हो सकता है। इसके साथ साथ आप में आप डिपेंडेंस हो जाते हैं, मतलब आप इसके आदी हो जाते हैं और आपको इसकी लत लग जाती है। अगर आपको चाय नहीं मिलती तो कुछ जो है अलामात जैसे कि सर दर्द का होना, बेचैनी रहना, ये अलामात ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती हैं। अब सवाल आता है कि क्या आपको दूध वाली चाय लेनी चाहिए या बिना दूध के चाय लेनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि दूध वाली चाय का इस्तेमाल करना चाहिए, वो अच्छी होती है, और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि दूध के बगैर वाली चाय ज़्यादा अच्छी, जिसे आप कहवा भी कह सकते हैं। इस बात को समझने के लिए एक रिसर्च के मुतालिक बात करते हैं कि रिसर्च इसके मुतालिक क्या कहती है। रिसर्च की बात की जाए तो रिसर्च कहती है कि चाय के अंदर दूध डालने से उसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और भी रिसर्च जो कहती है वो ये कि अगर आपको चाय को ज़्यादा देर तक पकाते हो तो उस वजह से चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, वो ज़्यादा इन्फ्यूज़ हो जाते हैं पानी में। ठीक है, तो अगर आप दूध डालते ही हैं चाय में तो उसको आपको करना क्या है, उस चाय को ज़्यादा देर तक पकाना होगा। ज़्यादा देर तक पकाने की वजह से जो चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं और दूध की वजह से जितने कम होते हैं और वो उतने ही बढ़ भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बैलेंस हो जाता है। ज़्यादा बेहतर ये है कि आपको दूध के बगैर चाय का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि ब्लैक टी। अगर ब्लैक टी पसंद नहीं है, कहवा पसंद नहीं है, तो आप दूध डालिए, लेकिन उस केस में ज़्यादा देर तक पकाइए। एक और कॉमन सवाल ये है, वो जो पूछा जाता है वो ये है कि एक दिन में आप कितनी चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अगर आप एक दिन में 2 से 3 कप चाय लेते हो तो वो इतनी नुकसानदेह नहीं होती, बल्कि 2 से 3 कप अक्सर रिकमेंड भी किया जाता है कि आप इसको ले सकते हो, क्योंकि इससे आपको अच्छे खासे एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को सदका जारिया समझते हुए सवाब की नीयत से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। चलिए इस वीडियो को इख्तिताम पर ले जाते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक तआला हम सबका हामी और नासिर हो। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और बाकी सब लोगों के लिए भी दुआ कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।